नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। दोस्तों, आज की इस मेंटल एप्टीट्यूड की क्लास में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपराध नियंत्रण। अपराध नियंत्रण के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पुलिस प्रणाली के बारे में समझा था, पुलिस सिस्टम के बारे में समझा था, जिसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 66 यानी 65 प्लस क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है क्राइम कंट्रोल यानी अपराध नियंत्रण। इसके भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और थ्योरी का पोर्शन आपको पीडीएफ से देखकर पढ़ना होगा। इसकी पीडीएफ आपको एग्जाम वेब ऐप में मिलेगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए, अन्य किसी जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7905407400। यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। देखिए, अपराध नियंत्रण के बारे में जो थ्योरी वाला पोर्शन है आपको पीडीएफ से कवर करना है। सारी चीजें कवर करनी है, इंपॉर्टेंट चीजें आपको बहुत जल्दी कवर करा दी जाएंगी। एप्लीकेशन में ही इसके सारे वीडियो अवेलेबल करा दिए जाएंगे, वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। चलिए, फिलहाल में हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर का पोर्शन। तो क्वेश्चन आंसर में देखेंगे, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। जितने भी जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आप एक अपराधी का पीछा कर रहे हैं और उसे भाग जाने से रोकने के लिए आपको अपनी बंदूक का उपयोग करना है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए? अपराधी को केवल उसके पैर पर गोली मारें ताकि आप उसे भाग जाने से रोक सकें। उसे शूट करने में संकोच करें क्योंकि वह भी एक इंसान है। तो ये तो गलत हो जाएगा। आपराधिक के साथ बातचीत करें ताकि आप समय हासिल कर सकें। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि बातचीत करने से कोई हल ही नहीं पैदा होगा। पुलिस स्टेशन के आने के लिए अतिरिक्त सहायता की प्रतीक्षा करें। तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि अपराधी के पैर पर गोली मारो जिससे वो आगे भाग ही ना पाए। अगला क्वेश्चन है, यदि आपके पड़ोस में एक चोरी हो गई है तो आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होगी? पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना ही आपकी तत्काल कार्रवाई होगी। यूपीएसआई यूपीएएसआई में 2018 में ये क्वेश्चन दोनों पूछे गए थे और अगला क्वेश्चन भी यूपीएसआई 2018 में पूछा गया था। आप अपराध विभाग के प्रमुख हैं। हालांकि आपके नियंत्रण में आने वाला इलाका लगभग अपराध मुक्त है, तथापि आपके इलाके में अपराध अचानक बढ़ गया है। अपराध को नियंत्रित करने के लिए आप निम्न में से कौन सी कार्रवाई करेंगे? अपराधों में से आगे बचने के लिए शांति बैठकें आयोजित करेंगे। वर्तमान के साथ अतीत की अपराध दर की तुलना करेंगे। बंदूकें रखने और मालिकों पर प्रतिबंध लागू करेंगे। अपराध में वृद्धि के कारण की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अपराध में वृद्धि के कारणों को वृद्धि के कारणों को वृद्धि के कारणों की पहचान करने में ध्यान करेंगे। तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रदेश में अपराध दर बढ़ रही हो तो सरकार जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है, न्याय व्यवस्था जिम्मेदार है, वहां रहने वाले लोग जिम्मेदार हैं? तो पुलिस जिम्मेदार है। क्योंकि देखिए, आपको पता होगा यूपीएसआई एग्जाम 2011 में पूछा गया है। जो पुलिस का पुलिस के लिए जितने भी नियम है वो कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाते हैं। कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है पुलिस। अपराध नियंत्रण किया जा सकता है अपराध नियंत्रण किया जा सकता है पारंपरिक पुलिस सेवा द्वारा, सामूहिक पुलिस सेवा द्वारा। ये दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है, अपराध या अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी मानव दुराशय और आपराधिक कृत्य। अपराध नियंत्रण के अंतर्गत भूमि संबंधी अपराधों को निस्तारित किया जाना चाहिए पूर्ण गुणवत्ता व निष्पक्षता से। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध से क्षति होती है व्यक्ति एवं समाज को। अपराध का संबंध मनुष्य की किन प्रवृत्तियों से है? तो असहज प्रवृत्तियों से है। हाल के वर्षों में किस प्रकार के अपराधों में वृद्धि हुई है? तो ये हुई है नशीले पदार्थों की तस्करी में। अपराध नियंत्रण का सर्वोत्तम माध्यम है
सामुदायिक पुलिस व्यवस्था। इस व्यवस्था का लक्ष्य क्या है? पुलिस नागरिकों के बीच समन्वयन। पुलिस नागरिकों के बीच समन्वयन ही इसका मुख्य लक्षण है। अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस प्रशिक्षण द्वारा पुलिस को बनाया जाना चाहिए मानवीय, शिष्टाचारी, संवेदनशील, तीनों प्रकार का जाना चाहिए। अपराध नियंत्रण के लिए सशक्त माध्यम क्या है? तो सशक्त माध्यम है पुलिस प्रशिक्षण, आपराधिक कानूनों की समीक्षा और नशा मुक्ति। अपराध नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो कौन आवश्यक है? बेरोजगारी उन्मूलन, नैतिक शिक्षा का प्रसार, न्यायिक प्रक्रिया में सुधार। भारत में आधुनिक दंड व्यवस्था की उत्पत्ति एवं विकास हुआ है अंग्रेजी शासन काल में। आधुनिक दंड व्यवस्था की उत्पत्ति एवं विकास कहाँ हुआ है? अंग्रेजों के शासन काल में हुआ है। लेकिन अब क्या है, जो दंड व्यवस्था है और यानी दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और आईपीसी चेंज कर दी गई हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण का सही तरीका है कर्तव्य परायणता, अपराधियों को पकड़ना, वास्तविक रूप से गश्त बढ़ाकर अपराधियों को पकड़ना, ये सभी क्या है? ये सभी पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण का सही तरीका है। पुलिस अधिकारी किस तरह के अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं? असंज्ञेय अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा गया सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत, किस धारा में गिरफ्तार व्यक्ति की प्रार्थना पर गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा का प्रावधान है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा 54 है। कौन सी है? धारा 54। पुलिस अधिकारी कितने समय के लिए ड्यूटी पर माना जाता है? कितने समय के लिए माना जाता है? 24 घंटे के लिए ड्यूटी पर माना जाता है। रिमांड किसके द्वारा स्वीकृत किया जाता है? तो मजिस्ट्रेट के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। पुलिस अभिरक्षा यानी पीसी, पुलिस अभिरक्षा के रिमांड अधिकतम कितने दिनों का हो सकता है? तो 15 दिनों का रिमांड हो सकता है। रिमांड है वो अधिकतम कितने दिनों तक? अधिकतम दिन पूछे गए हैं, कितने दिनों तक का हो सकता है? 15 दिनों का। जब अन्वेषण पूरा हो जाए तब अभियुक्त अभियुक्त को कहाँ भेजा जाता है? तो न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है। अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मामले की तह में जाकर निरापद सत्य का पता लगाना, ये क्या है? अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य है। अन्वेषण का प्रारंभ किससे होता है? प्रथम सूचना रिपोर्ट से अन्वेषण का प्रारंभ होता है। पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है? जिसके विरुद्ध संज्ञेय अपराध करने की विश्वसनीय सूचना मिलती है। जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, जब कोई व्यक्ति फरार अपराधी घोषित हो चुका हो, तो ऐसे में क्या है? पुलिस बिना वारंट के भी पकड़ सकती है। पुलिस व्यवस्था का क्या कर्तव्य है? अपराधियों को पकड़ना, अपराधियों को सजा दिलाना, व्यक्ति को न्याय दिलाना, ये सभी क्या है? पुलिस व्यवस्था के कर्तव्य हैं। समकालीन समाज में अपराध पर नियंत्रण किया जा सकता है आपराधिक गतिविधियां रोककर, अपराधियों को पकड़कर, अपराधों को की खोजबीन करके, ये सभी इसका कारण है। तो दोस्तों आज का जो हमारा इस टॉपिक रहेगा क्राइम कंट्रोल, क्राइम कंट्रोल में बस यहीं तक रखते हैं। इसके बाद में हम सारी चीजें कवर करेंगे। देखिए क्राइम कंट्रोल में जो हमारा है वो यहीं तक इसमें क्वेश्चन है। इसके बाद में जो अगला हमारा टॉपिक आने वाला जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे और इसमें भी लगभग 18 प्रश्न हैं। चलिए इसको आज ही डिस्कस कर लेते हैं और अगले टॉपिक को बाद में डिस्कस करेंगे। आप देखते हैं अब यहां से क्या है? जनहित, जनहित पब्लिक इंटरेस्ट। आप देखते हैं कि एक युवा व्यक्ति एक वरिष्ठ नागरिक को अपशब्द कह रहा है। जब आप उससे प्रश्न करते हैं तो वह क्या कहता है? कि वह जो भी कहना चाहता है कहने की स्वतंत्रता उसके पास है। वरिष्ठ नागरिक पुलिस से शिकायत करना चाहता है। स्थिति को सौहार्दपूर्ण हल करने के लिए आप निम्न में से किन तरीकों को अपनाएंगे? तो किन तरीकों को अपनाएंगे? आप दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने के लिए कहेंगे। कल्पना कीजिए कि आप कार्यालय जा रहे हैं और आप देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल की एक कार के साथ दुर्घटना हो गई है। मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है।
आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो पहली प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। आपके अनुसार जनता को समाज के नियमों और अधिनियमों का पालन करना चाहिए, भले ही यह उनके हितों के खिलाफ हो। जनहित से तात्पर्य क्या है? सार्वजनिक हित। जनहित का उद्देश्य क्या है? सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की स्थापना। वर्तमान लोकतंत्र। क्वेश्चन पढ़ेंगे। वर्तमान लोकतंत्र का बुनियादी मूल मंत्र है। वर्तमान लोकतंत्र का बुनियादी मूल मंत्र है जनहित। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतया जनहित को संपोषक माना जाता है, व्यक्तिगत अधिकारों का नहीं माना जाता है, राजनैतिक अधिकारों का नहीं माना जाता है और मानवीय अधिकारों का माना जाता है। जनहित की अवधारणा को स्पष्ट एवं सर्वमान्य बनाने हेतु आवश्यक है व्यक्तिगत एवं सामाजिक हितों में सामंजस्य स्थापित किया जाना। भारत के संविधान में जनहित शब्द का प्रावधान संबंधित प्रावधान है मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। मूल अधिकार 12 से 35 तक लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। ये अनुच्छेद की बात हो रही है। मूल अधिकार पार्ट 3 में, किसमें? पार्ट 3 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व पार्ट 4 में लिए गए। अगर पूछा जाए मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं तो बताइएगा यूएसए के संविधान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से, और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाए आयरलैंड ने कहां से लिए हैं तो आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिए हैं नीति निर्देशक तत्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकारों से संबंधित अध्याय कौन सा है? अध्याय 3 है। संविधानों में मूल अधिकार वर्णित है, 12 से 35 तक वर्णित है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अध्याय कौन सा है? अध्याय 4। और 36 से 51 तक वर्णन किया गया है इनका। राज्य अपनी नीतियों का संचालन इस प्रकार करेगा जिससे स्पष्ट रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वर्गीकृत हो जो जनहित का सर्वोत्तम हो। यह उपबंध किया गया है अनुच्छेद 39 में। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 39 में यह उपबंध किया गया है। राज्य जनहित के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय परिलक्षित हो। यह उपबंध किया गया है अनुच्छेद 38 में किया गया है। पुलिस जनहित में अपना योगदान देती है। पुलिस क्या करती है? जनहित में अपना योगदान देती है आम जन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। जनहित के लिए आवश्यक है कि पुलिस बल आधुनिक, संवेदनशील एवं व्यवहार कुशल बने। जनहित को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक क्या है? आधुनिक, संवेदनशील, अपराधियों के प्रति कठोर पुलिस व्यवस्था। ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक आने वाला है, कानून एवं शांति व्यवस्था, इसके प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग मस्त रहें। इसमें लगभग 29 प्रश्न हैं, इनको हम चर्चा करेंगे अगले सेशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका एक सेशन बहुत ही जल्द मिलने वाला है जिसमें आपको कंप्लीट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे इसी पीडीएफ से। बाकी इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप एग्जाम वेब एप्लीकेशन पर को डाउनलोड करिए, वहां से इसकी पीडीएफ